हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरी इसी नए लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज बताने वाले हैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है दोस्तों? भूतकाल होता है। भूतकाल अर्थात मतलब जो बीत चुका हो। तो भूतकाल आपको बताने वाले दोस्तों, इसकी पहचान क्या होती है, इसके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसका सिंपल सेंटेंस क्या होगा, इसकी साइड क्या होती है। आइए हम इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों। चलो दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आया, आई, आए, गया, गई, गए या आ, ई, ए आदि शब्द आए तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोस्तों, इसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, आइए हम नोट फर्स्ट में देखते हैं। नोट फर्स्ट में इसको देखेंगे। इसकी जो सहायक क्रिया होगी, इस टेंस की सहायक क्रिया देखिए दोस्तों, इस टेंस की सहायक क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। इसको सहायक क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। क्या होती है दोस्तों? डिड। इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है, बट लेकिन दोस्तों सिंपल में इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। डिड का प्रयोग नहीं किया जाता सिंपल में। सिंपल में कैसे क्या प्रयोग किया जाता, आइए हम ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल में कैसे करते हैं। मान लीजिए सिंपल सेंटेंस हो गया। यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिए। जैसे कि इसमें क्या होता है, सिंपल में एक वचन बहुवचन दोनों मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म अर्थात वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रयोग होता है। इसमें होता है सिंपल। किसमें होता है दोस्तों? सिंपल। जो सिंपल होता है सिर्फ मुख्य क्रिया के सेकेंड फॉर्म वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। कैसे होता है दोस्तों, आइए हम समझते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहले इसमें समझते हैं एक वचन बहुवचन क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले इसमें समझ लीजिए रूल नंबर 1। इसमें दोनों आएंगे। देखिए दोस्तों, चाहे एक वचन करता रहे, एक वचन करता क्या होता है दोस्तों, देखिए ही होता है, सी होता है, इट होता है, किसी का नेम होता है। तथा बहुवचन करता दोस्तों, बहुवचन करता क्या होता है, बहुवचन करता आपको होता है आई होता है, वी होता है, दे होता है, यू होता है और किसी का नाम होता है, मान लीजिए चिल्ड्रेन होता है। तो दोनों सिंपल टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे। सिंपल में दोस्तों अगर बता देते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप समझा के आपको। सिंपल सेंटेंस, सिंपल में क्या होता है दोस्तों, साधारण, एकदम सिंपल। साधारण क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे मैं कह दिया मैं विद्यालय गया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म तक आपको पढ़ा दिए हैं। इस वीडियो में जाके लिंक दिए हुए, आपको जाके सर्च कर लीजिएगा वर्ब के बारे में, चैनल पर पढ़ा हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा अपना वर्ब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ठीक है, चलते हैं इसमें समझते हैं। मैं विद्यालय गया, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कौन सा टेंस है। मैं विद्यालय गया, लास्ट में देखिए दोस्तों या आया है, अर्थात इसमें आ शब्द जुड़ा है। क्या शब्द जुड़ा है दोस्तों? आ शब्द जुड़ा है। आ शब्द जुड़ा है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में आया, आई, आए, गया, गई, गए या आ, ई, ए आदि शब्द आए तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो जो कि दोस्तों आ शब्द आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, समझते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए गया मतलब गया, गया मतलब जाना। जाना का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दोस्तों गो होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है दोस्तों वेंट होता है। ये आपको लिखना है सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ लिखिए वेंट। आई वेंट टू, कहीं जाता है दोस्तों उसको पहले टू लगाएंगे, फिर विद्यालय, स्कूल। आई वेंट स्कूल, या फुल स्टॉप लगाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों,
देखिए दोस्तों, ध्यान से समझते रहिए। और सिंपल, मान लीजिए यहाँ पे कोई हम लिख दिए वह आया, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। वह आया तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो आया, यहाँ लिखेंगे ही। उसके बाद आनक होता है कब, उसका सेकेंड फॉर्म होता है किन, ही किन, ठीक है, वो आया, ठीक है। ध्यान समझते रहिएगा। देखिए निगेटिव, निगेटिव दोस्तों आपका होता है नकारात्मक। नकारात्मक आपका जो होता है नए शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ आपको जैसे दोस्तों बताया था, सिंपल में क्या होता है, आई, मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल। तो वेंट का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म लगा है, ठीक है। निगेटिव क्या होता है दोस्तों, वाक्यों में दोनों वचनों के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करके, डिड नॉट का प्रयोग करके मुख्य क्रिया के अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वो क्रिया के अर्थात वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब ये दोस्तों कि यदि आपका सिंपल रहेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, इसमें सहायक क्रिया नहीं आएगी, ठीक है। यदि सिंपल में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में वो डिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नकारात्मक है, नकारात्मक वाक्य में दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करके मूव करते हैं। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म सिंपल रहेगा तो सेकेंड फॉर्म लगेगा, अगर नेगेटिव रहेगा इंटरोगेटिव रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जब डिड लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, डिड नहीं लगेगा सेकेंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको, इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मैंने समझ लिया, मोहन अपने बाजार नहीं गया, मोहन अपने बाजार नहीं गया। तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन देखिए क्या होता है। सबसे पहले मोहन की स्पेलिंग लिखेंगे MOHAN, मोहन। उसके बाद आपको लिखना है गया का, गया का क्या लिखेंगे, वेंट। गलत मत करिएगा दोस्तों, वेंट नहीं लिखना है दोस्तों। क्यों, ध्यान समझिए, इसमें नई शब्द का जुड़ गया, इसलिए आपको बता देते। जब भी नई शब्द आएगा तो आके नई शब्द का आ गया तो आपको इसका सहायक क्रिया लिखना है। मोहन डिड नॉट, अब इसमें गया का वेंट नहीं लिखेंगे, गो लिखेंगे। ही मोहन डिड नॉट गो टू, अब कहा जा रहा है अपने बाजार, तो मोहन के साथ अपने के लिए क्या आएगा, हिज मार्केट, ठीक ना दोस्तों। ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आपको इंटरोगेटिव बताते हैं। अब इंटरोगेटिव दोस्तों आपको बताए थे कि इसमें दो रूप होता है। पहला रूप जो होता है आपका प्यार से शुरू होता है, दूसरा रूप जो बीच में आता है, ठीक है। सभी में वही नियम होते हैं, बस थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ड चेंज होती है, ठीक है। कर्ताओं के साथ जैसा करता रहेगा वैसे हेल्पिंग वर्ड चेंज होता है। इसमें क्या होता है, दोनों कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ड एक ही लगेगा, डिड लगेगा, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए इसमें फर्स्ट लिखते हैं, इसमें फर्स्ट में क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए, कैसे सीता अपना काम करे, कैसे सीता अपना काम करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख समझ जाइए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिड सीता, उसके बाद डिड सीता, अब उसके बाद आपको लिखना है क्या, करना, क्या लिखेंगे, डू, क्या लिखेंगे, डू सीता है, उसके लिए क्या आएगा, हर वर्क, एक ही मात्रा आ गया दोस्तों, ठीक है। कैसे सीता अपना काम करे, डिड सीता डू हर वर्क, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा क्योंकि प्रश्न पूछा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक रहेगा क्योंकि प्रश्न में आंसर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब क्या कैसे यहाँ पे कोई प्रश्नवाचक फीचर इंटरोगेटिव शब्द जब यहाँ पे स्टार्टिंग होता है
तब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायक सबसे पहले लिख जाती है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन होता है इसमें। दूसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों, यदि वाक्यों के बीच में यदि प्रश्नवाचक शब्द आती है, क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस सब प्रश्नवाचक शब्द जब भी वाक्य के बीच में आती है तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कर्ता, उसके बाद जो रहेगा नाट वगैरह सब लिखेंगे। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए। अपना किताब वे लोग अपना किताब कैसे नहीं पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, ध्यान समझते रहिएगा। वे लोग अपना किताब कैसे नहीं पढ़े, तो इसका ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले कैसे आया है, कैसे की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे हाउ, HOW हाउ। उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना है क्रिया डिड, हाउ डिड। उसके बाद वे लोग का लिखना है दी, THEY दी। उसके बाद नाट आएगा तो नाट लिखना है, तो नहीं आएगा तो उसके बाद वर्ड लिखना है। ठीक है, अब नाट आया तो नाट लिख दिए, उसके बाद वर्ड लिखना, पढ़ना रीड। वे लोग के साथ अपना किताब पढ़ने के लिए वे लोग आ गया, तो वे लोग जो होता है अपने के लिए प्रयोग क्या होता है, दिया, THEI दिया बुक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, ये आपको दोस्तों आज का ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे प्रयोग होता है मैंने आपको बता दिया। पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल होता है, इसकी जो पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य में ये शब्द आते हैं, आया है, गया गई गए, ये सब प्रयोग होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ये जरूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस कर दीजिए, जैसे कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।